संभल हिंसा के 1 साल पूरा होने पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। संभल में 24 नवंबर की घटना की पहली बरसी पर पुलिस प्रशासन और मस्जिद इंतजामिया कमेटी अलर्ट पर है। धार्मिक स्थल सहित पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। अधिकारियों ने ड्रोन कैमरे की मदद से भी निगरानी की है। 24 नवंबर के बाद से संभल में वैसे ही सुरक्षा और बढ़ा दी गई है, लेकिन आज क्योंकि संभल हिंसा को 1 साल पूरे हो रहे हैं तो ऐसे में सुरक्षा के और भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। संभल में ऑपरेशन सुरक्षा कवच लगातार जारी है। एक तरफ संभल में हिंसा के कुछ महीनों बाद वहां एक नई चौकी का निर्माण हुआ, इसे सत्यव्रत चौकी कहा गया, और उसके बाद से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। संभल हिंसा जिसको आज 1 साल पूरे हो गए, 1 साल पहले की तस्वीर, और ये दूसरी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम तस्वीर आप देख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर है कि ड्रोन कैमरे से कैसे निगरानी की जा रही है, क्योंकि ये जरूरी है कि संभल में माहौल फिर से ना खराब हो। इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। और आज से नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से सुरक्षा के बड़े इंतजाम हैं, लेकिन आज सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि संभल हिंसा को आज 1 साल पूरा हो गया है। और इसको देखते हुए मस्जिद के आसपास, जामा मस्जिद के आसपास, जहां जब सर्वे के लिए टीम पहुंची थी तो उस पर हमला किया गया था, उसके आसपास सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। और सिर्फ मस्जिद के पास ही नहीं बल्कि पूरे आसपास के इलाके में सुरक्षा कड़ी है। हिंसा को 1 साल पूरा हुआ है, ऐसे में संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरों से रियल टाइम वॉच किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी की जा रही है। साहिल इस वक्त संभल से हमारे साथ जुड़े हैं। साहिल, 1 साल पहले यहाँ पर क्या स्थिति हुई थी सुबह के वक्त, ये हम सब जानते हैं। अभी क्या हालात है सुरक्षा को लेकर, क्या इंतजाम देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आप पिछले साल 24 नवंबर के दिन संभल में हिंसा भड़की थी। सर्वे के दौरान कई लोगों की जानें गई थी, लेकिन अभी की फिलहाल तस्वीरें ये है कि इलाके में जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है। थोड़ी देर में पुलिस जो है फ्लैग मार्च निकालेगी। इस वक्त मैं संभल के चौधरी साहब पुलिस चौकी के बाहर मौजूद हूँ। तस्वीरों में देख सकते हैं जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में उन संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया जाएगा जिन जगहों पे दंगा भड़का था, जिन जगहों पे गोलीबारी हुई थी और कई लोगों की जान गई थी। और तस्वीर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल को यहाँ पे तैनात किया गया है और कुछ ही देर में यहाँ पे फ्लैग मार्च शुरू किया जाएगा। एएसपी, एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं उस फ्लैग मार्च में मौजूद रहेंगे और खासतौर पे सोशल मीडिया पे भी नजर रखी जाएगी कि आखिरकार कोई भी जो सस्पेक्ट है या कोई भी शख्स माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। इन्हीं तमाम चीजों के हिसाब से पुलिस जो है पूरी तरह अलर्ट मोड पे है और तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं। साथ ही जो जिन जगहों पे दंगा भड़का था, चाहे वो जामा मस्जिद इलाका हो, चाहे वो चौधरी साहब इलाका हो, इन इलाकों में भी पर्याप्त पुलिस बल के साथ जो है फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। इसके अलावा एक संभल पुलिस की जो साइबर टीम है वो सोशल मीडिया पे भी नजर बनाए हुए हैं, जिससे कोई भी शख्स जो है आपत्तिजनक टिप्पणी जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है तो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाए। तो कहा जा सकता है कि जो पिछले साल हुआ ऐसी तस्वीर दोबारा से सामने ना आए, इसलिए तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे बुलाई गई है। और आज के दिन जो है पूरे संभल के अंदर पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया जाएगा और लोगों से अपील की जाएगी कोई भी लोग जो है अफवाहों पर ध्यान न दे। इसके अलावा एसपी, डीएम रैंक के अधिकारी जो है कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं क्योंकि यहीं से जो है पूरा एक रूट मैप तैयार किया गया है कि संभल जिला के अंदर कौन कौन से इलाकों से जो है फ्लैग मार्च निकालना है, क्या तैयारियां हैं। और पूरे एक रूट मैप बनाने के बाद ही कुछ ही देर में अधिकारी जो है पूरी पुलिस फोर्स के साथ जो है वो यहाँ से रवाना होंगे। इसके साथ ही जो इलाके के बड़े बड़े जो RWA वाले एसोसिएशन वाले लोग हैं उनको भी जानकारी दी गई है, उनके साथ भी बैठक की गई है और यही बताया गया कि इलाके में जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहे और जिससे सुचारू रूप से जो जिंदगी है संभल में वो चलती रहे। जी, अधिकारियों का क्या कहना है कि कौन कौन से विशेष जगह हैं जहां पर इंतजाम किए गए हैं, ये हम सुना देते हैं। वापस साहिल आपके पास आएंगे कि सुरक्षा के कौन कौन सी जगह पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीएम संभल राजेंद्र पेंसिया क्या कह रहे हैं, सुनिए। 87 हेक्टेयर से अधिक भूमि जो तालाब, चक्रोड़, खलिहान, खाद के गड्ढों, नवीन परती या सरकारी भूमि के रूप में थी, उसको हमने खाली कराया है। और जितनी भी भूमि को खाली कराया है उसमें या तो नोटिस दिया गया है 15 डेज का, या धारा 67 के अंतर्गत जो राजस्व वाद की कार्रवाई होती है उसके अंतर्गत भूमि को खाली करवाया गया है।
और साहिल, अधिकारी ये कह रहे हैं, डीएम कह रहे हैं, जो पिछले साल जब हिंसा हुई थी वहां पर मौजूद थे और बहुत बड़े कदम संभल में उठाए थे राजेंद्र पेंसिया डीएम ने वहां के। अब वो कह रहे हैं कि हम उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, जो संदिग्ध उन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, पिछले साल हिंसा भड़की थी, उस दौरान प्रशासन ने जम के कार्रवाई की थी। जिन लोगों की भूमिका जो थी हिंसा के अंदर पाई गई थी, उनके घरों के ऊपर जो है बुलडोजर चलाया गया था। इसके अलावा कड़ी जो कार्रवाई थी वो प्रशासन की तरफ से की गई थी। 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिंसा के मामले में जेल भेजा था। लेकिन अब तस्वीर ये है कि अब फिलहाल जो है संभल के अंदर माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ। वहां एक नई चौकी का निर्माण हुआ, जिसे सत्यव्रत चौकी कहा गया, और उसके बाद से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। संभल हिंसा, जिसको आज 1 साल पूरे हो गए, 1 साल पहले की तस्वीर, और ये दूसरी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम तस्वीर आप देख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर है कि ड्रोन कैमरे से कैसे निगरानी की जा रही है, क्योंकि ये जरूरी है कि संभल में माहौल फिर से ना खराब हो। इसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। और आज से नहीं बल्कि पिछले कई दिनों से सुरक्षा के बड़े इंतजाम हैं, लेकिन आज सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्योंकि संभल हिंसा को आज 1 साल पूरा हो गया है। और इसको देखते हुए मस्जिद के आसपास, जामा मस्जिद के आसपास, जहां जब सर्वे के लिए टीम पहुंची थी तो उस पर हमला किया गया था, उसके आसपास सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। और सिर्फ मस्जिद के पास ही नहीं बल्कि पूरे आसपास के इलाके में सुरक्षा कड़ी है। हिंसा को 1 साल पूरा हुआ है, ऐसे में संवेदनशील इलाकों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सीसीटीवी कैमरों से रियल टाइम वॉच किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए है। अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। संवेदनशील इलाकों में कड़ी निगरानी की जा रही है। साहिल इस वक्त संभल से हमारे साथ जुड़े हैं। साहिल, 1 साल पहले यहाँ पर क्या स्थिति हुई थी सुबह के वक्त, ये हम सब जानते हैं। अभी क्या हालात है सुरक्षा को लेकर, क्या इंतजाम देख पा रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, आप पिछले साल 24 नवंबर के दिन संभल में हिंसा भड़की थी। सर्वे के दौरान कई लोगों की जाने गई थी। लेकिन अभी की फिलहाल तस्वीरें ये है कि इलाके में जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना हुआ है। थोड़ी देर में पुलिस जो है फ्लैग मार्च निकालेगी। इस वक्त मैं संभल के चौधरी साहब पुलिस चौकी के बाहर मौजूद हूँ। तस्वीरों में देख सकते हैं जो पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में उन संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया जाएगा जिन जगहों पे दंगा भड़का था, जिन जगहों पे गोलीबारी हुई थी और कई लोगों की जान गई थी। और तस्वीर आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल को यहाँ पे तैनात किया गया है और कुछ ही देर में यहाँ पे फ्लैग मार्च शुरू किया जाएगा। एएसपी, एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं उस फ्लैग मार्च में मौजूद रहेंगे और खासतौर पे सोशल मीडिया पे भी नजर रखी जाएगी कि आखिरकार कोई भी जो सस्पेक्ट है या कोई भी शख्स माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा तो उस पर लीगल एक्शन लिया जाएगा। इन्हीं तमाम चीजों के हिसाब से पुलिस जो है पूरी तरह अलर्ट मोड पे है और तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं। साथ ही जो जिन जगहों पे दंगा भड़का था, चाहे वो जामा मस्जिद इलाका हो, चाहे वो चौधरी साहब इलाका हो, इन इलाकों में भी पर्याप्त पुलिस बल के साथ जो है फ्लैग मार्च निकाला जाएगा। इसके अलावा एक संभल पुलिस की जो साइबर टीम है वो सोशल मीडिया पे भी नजर बनाए हुए हैं, जिससे कोई भी शख्स जो है आपत्तिजनक टिप्पणी जो है सोशल मीडिया पे पोस्ट करता है तो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाए। तो कहा जा सकता है कि जो पिछले साल हो ऐसी तस्वीर दोबारा से सामने ना आए, इसलिए तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ये पूरी जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पे बुलाई गई है। और आज के दिन जो है पूरे संभल के अंदर पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया जाएगा और लोगों से अपील की जाएगी कोई भी लोग जो है अफवाहों पर ध्यान ना दे। इसके अलावा एसपी, डीएम रैंक के अधिकारी जो है कुछ ही देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्योंकि यहीं से जो है पूरा एक रूट मैप तैयार किया गया है कि संभल जिला के अंदर कौन कौन से इलाकों से जो है फ्लैग मार्च निकालना है, क्या तैयारियां हैं। वो पूरे एक रूट मैप बनाने के बाद ही कुछ ही देर में अधिकारी जो है पूरी पुलिस फोर्स के साथ जो है वो यहाँ से रवाना होंगे। इसके साथ ही जो इलाके के बड़े बड़े जो RWA वाले एसोसिएशन वाले लोग हैं उनको भी जानकारी दी गई है, उनके साथ भी बैठक की गई है और यही बताया गया कि इलाके में जो माहौल है वो शांतिपूर्ण बना रहे और जिससे सुचारू रूप से जो जिंदगी है संभल में वो चलती रहे। जी, अधिकारियों का क्या कहना है कि कौन कौन से विशेष जगह हैं जहां पर इंतजाम किए गए हैं, ये हम सुना देते हैं। वापस साहिल आपके पास आएंगे कि सुरक्षा के कौन कौन सी जगह पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। डीएम संभल राजेंद्र पेंसिया क्या कह रहे हैं, सुनिए। 87 हेक्टेयर से अधिक भूमि जो तालाब, चक्रोड़, खलिहान, खाद के गड्ढों, नवीन परती
या सरकारी भूमि के रूप में थी उसको हमने खाली कराया है। और जितनी भी भूमि को खाली कराया है उसमें या तो नोटिस दिया गया है 15 डेज का, या धारा 67 के अंतर्गत जो राजस्ववाद की कार्रवाई होती है उसके अंतर्गत भूमि को खाली करवाया गया है। और साहिल अधिकारी ये कह रहे हैं, डीएम कह रहे हैं, जो पिछले साल जब हिंसा हुई थी वहां पर मौजूद थे और बहुत बड़े कदम संभल में उठाए थे राजेंद्र पेंसिया डीएम ने वहां के, अब वो कह रहे हैं कि हम उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे जो एक बार फिर से माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे, जो संदिग्ध उन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। हाँ जी बिल्कुल, पिछले साल हिंसा भड़की थी, उस दौरान प्रशासन ने जम के कार्रवाई की थी। जिन लोगों की भूमिका जो थी हिंसा के अंदर पाई गई थी उनके घरों के ऊपर जो है बुलडोजर चलाया गया था। इसके अलावा कड़ी जो कार्रवाई थी वो प्रशासन की तरफ से की गई थी। 100 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिंसा के मामले में जेल भेजा था। लेकिन अब तस्वीर ये है कि अब फिलहाल जो है संभल के अंदर माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ